गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज हम पाठ 5 अनोखी सूझ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अनोखी सूझ। देखिए, बात पुराने ज़माने की है। जो ये बात है वो एक पुराने ज़माने यानी पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानों में युद्ध होता रहता था। जो पुराना समय था या पुराना ज़माना था, उन दिनों क्या होता था कि जो देवता और दानव है उनमें युद्ध होता रहता था। युद्ध यानी लड़ाई झगड़ा। और जो दानव है वो क्या होते हैं? राक्षस। देवता तो आप लोग जानते ही हो। तो जो देवता और राक्षस हैं उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोनों पक्ष मिलकर एक प्रजापति के पास गए। जो दोनों ही पक्ष थे यानी देवता और दानव दोनों मिलकर कहाँ गए? एक प्रजापति यानी ब्रह्मा के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। वो क्या बोलता है कि जो मान्यवर, हम दोनों ही क्या हैं? आपकी औलादे हैं या आपके बेटे हैं। तो बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। तो पूछते हैं कि आप ही बताइए कि हम दोनों में बुद्धि यानी दिमाग में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। उनकी बात सुनकर जो ब्रह्मा थे वो मुस्कुराए। मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। वो मन ही मन में विचार करने लगे या सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं देवता को बड़ा बताऊँगा तो दानव नाराज़ होंगे, और अगर मैं दानवों को बड़ा बताऊँगा तो देवता नाराज़ होंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। और वो क्या विचार करते हैं कि हो सकता है इसके बाद दोनों आपस में और लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर देखिए आगे क्या होता है कि बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बहुत ही कठिन प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किससे बताएं। वो बड़े ही विचार में पड़ गए कि मैं बड़ा बताऊं तो किसको बताऊं। वे कुछ सोचकर बोलने लगे कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। तो उन्होंने सोचा और क्या बोलने लगे कि जो इसका उत्तर है वो मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। वो दोनों को ही बोलते हैं कि आप दोनों ही कल यहाँ मेरे यहाँ भोजन पर आइए, मैं आपको बुलाता हूँ या मैं आपको न्योता देता हूँ। तो भोजन के बाद बताऊँगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। वो बोलते हैं कि जब हम भोजन कर लेंगे उसके बाद में तुम दोनों को बताऊँगा कि जो बुद्धि है उसमें कौन अच्छा है या कौन श्रेष्ठ है। ठीक है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दूसरे दिन क्या हुए? दोनों ही पक्ष भोजन के लिए गए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। जो दोनों ही लोग थे उनको अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरी थाल भिजवा दिए गए। वहाँ क्या हुआ कि जो मिठाई थी उससे भरी हुई थाली भिजवाए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। जो ब्रह्मा थे वो राक्षसों के कमरों में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है। तो क्या बोलते हैं, जाते हैं किसके पास जाते हैं? दानवों जो राक्षस के पास जाते हैं वो जाकर उनसे बोलते हैं कि आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि बोलते हैं कि शर्त यह है कि कोहला को बिना भोजन करना है। क्या बोलते हैं? यही बात उन्होंने देवता से भी कही। तो वो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि बिना कोलाहल करे बिना आपको बिना मोड़े भोजन करना है। तो जब ब्रह्मा जी ने ये बात बोली कि आपको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है, तो देवता और दानव, चलिए अगले पेज पर आते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं। जो प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। जो प्रजापति यानी ब्रह्मा है उन्होंने बोला कि आप लोगों को बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। तो वो सोचने लगे कि बिना कोहनी मोड़े हम भोजन कैसे करेंगे। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर क्या हुई? समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। अब दानव और राक्षस दोनों के ही आगे ये समस्या थी कि हम भोजन खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए।
भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति के आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो वो ये सब सोचने लगे, विचार करने लगे। फिर क्या हुआ कि देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए। जो देवता थे उन्होंने एक तरकीब सोची और कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। उन्होंने क्या करा, जो लड्डू है उसको उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। कुछ देर में क्या हुए, थाल है ना वो बिल्कुल साफ हो गया और सारे जो लड्डू थे वो ख़त्म हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल, तो ना ही वहाँ आवाज़ आई, ना कोई शोर हुआ, ना कुछ। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। तो क्या कि जो देवता थे उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण भोजन किया, ना बिना कोई आवाज़ करे। फिर आगे देखते हैं, दानव अपने कमरे में परेशान थे। जो दानव थे वो अपने कमरे में बड़े ही परेशानी में बैठे हुए थे। सोचने लगे, बेकार ही आ गए, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि हम बिन मतलब ही यहाँ पर आ गए, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती, और अगर अब हम आए हैं तो हमें ये परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। जो दानव थे उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। उन्होंने क्या करा, वो जो लड्डू थे उसके थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। जो लड्डू थे उसको लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते। लड्डू जब नीचे आते तो वो मुंह खोल कर लपकते। फिर क्या हुआ बच्चों कि लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। क्यों? क्योंकि वो हवा में उछाल रहे थे, और जैसे ही लड्डू नीचे गिरते तो मुंह में अगर नहीं जाते थे तो वो ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। फिर क्या हुई, सारी स्थिति स्पष्ट थी। जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो जो स्थिति थी वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। प्रजापति जो ब्रह्मा थे उन्होंने कहा कि देवता ही बड़े हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सहयोग की भावना थी उससे काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तो उन्होंने क्या करा, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। तो वो समझाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को हाथ में उठाकर एक दूसरे को खिलाया, और उन्होंने बहुत ही सहयोग वाली भावना से काम किया। क्या भावना थी उनकी? कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और खुद भी जियो और जीने दो। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में साली साफ कर दी। तो बताते हैं वो कि किस तरीके से उन्होंने ये काम किया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, है ना, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दे। लड्डू तो बिगड़े ही सही, पेट भी ना भर पाया। तो इस तरीके से ब्रह्मा ने बड़े ही चतुराई से और बड़े ही सूझबूझ से ये बात दानवों को समझा दी कि किस प्रकार देवता ही श्रेष्ठ हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। आपने देखा कि देवता ने किस प्रकार से बड़े ही अच्छी तरकीब लगाकर बड़ी साफ सफाई से आज्ञा की पालन भी की, अपना पेट भी भरा और काम किया। जबकि दूसरी तरफ राक्षसों ने तरकीब ना लगाते हुए एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, ना उनका पेट भरा और ना ही उन्होंने किसी और का पेट भरने दिया। तो आप भी इस कहानी को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।